हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश हों, सुखी हों और हमेशा निरोग रहें। दोस्तों, कुछ लोगों की कमेंट के साथ हम आपको अवगत करा रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि यदि सांस नली में सूजन हो तो क्या करें। देखो, ये भी बड़ी विचित्र बीमारी है। दोस्तों, सांस की नली में सूजन कैसे पता लगे कि सूजन है? तो इसमें सबसे पहले रोगी के सर में दर्द होता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके गले में कोई चीज़ अटक रही हो। दोस्तों, बड़ा ही परेशान होता है। इसके लक्षण हैं कि जब वो सांस लेता है तो उसे कष्ट होता है, उसको झागदार कफ आता है, उसको पसीना बहुत आता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सर दर्द होता है। यदि वो चारपाई पर लेट जाए तो वो तरह तरह की कल्पना करता है, अपने अतीत में खो जाता है, क्योंकि उस दर्द को भूलने के लिए वो कुछ बातें सोचता है। दोस्तों, इसके लिए हम आपको सबसे पहला उपाय बताते हैं। यदि आपके साथ या फिर आप किसी आपके दोस्त के साथ या किसी पड़ोसी के साथ ये बीमारी है तो आप समझ जाना कि उसकी सांस नली है जो, उसमें कोई ज़रूर अवरोधक पदार्थ है जिसके कारण उसे ये परेशानी होती है, या फिर कोई उसके सांस नली में कट लग गया है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि गले का कटना। दोस्तों, कुछ बुजुर्ग पहले बताते थे कि यदि हम जिस पानी को ऊपर से चले जाएं उसको उलाहना कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ कहते थे बड़े बूढ़े के, उलाका हुआ पानी इसने पी लिया है, इसके कारण गले में परेशानी होती है। तो इसका वो नुस्खा भी बताते हैं। किसी भी कांसे की थाली में या फिर किसी बड़े बर्तन में पानी को काट करके पीते हैं। तो दोस्तों, उस काटे हुए पानी से पीने से कई बार कुछ आराम आता था, तो रोगी समझता है कि मेरी बीमारी कट गई। लेकिन गले का कटना या फिर सांस नली में सूजन, इन दोनों का कारण एक है। आप इसमें सबसे पहले गर्म पानी करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल करके फिर उसको सहता हुआ से लेकर के यदि आप उसके गरारे करें तो उससे आपको सांस नली में जो रुकावट होगी या सूजन जो होगी वो काफ़ी हद तक सही होगी। देखो दोस्तों, एक दो गरारे करने से नहीं, बल्कि आपको हर 2 घंटे के बाद आपको कम से कम गरारे करने हैं। और यदि आप उसमें से कुछ पानी पी भी जाएं तो उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है और नमक से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह से आप गले की सूजन को या सांस नली में जो कोई अटका हुआ पदार्थ है उसको भी आप सही कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, अब आप एक सेब लेकर के सेब का रस निकाल कर, यदि आप सेब लेते हैं और सेब का रस निकाल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके यदि आप उसे पीते हैं तो उससे आपके गले की सूजन काफ़ी हद तक सही होती है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने गले को सही कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपको हम बताते हैं कि आप पानी पिएं तो उसमें हल्का सा नमक डाल के उसे गर्म पानी पिएं। इसके लिए आपको सबसे पहला बचाव है कि आप पेट भर के खाना एक साथ ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, लगातार खाना खाते रहें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दोस्तों, आप चाय का सेवन बिल्कुल ना करें, कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें, तली हुई चीज़ बिल्कुल ना खाएं, जैसे जो मसालेदार चीज़ होती है वो भी आपको नहीं खानी है। कुछ दिन तक, जब तक आपके गले की सूजन सही नहीं होती है तब तक आप घी का भी प्रयोग करें, जो परहेज करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस बीमारी को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम आप 2 घंटे तक चारपाई पर लेटे ना,
और व्यर्थ की बातों को आप ना सोचें, क्योंकि ये वहम के कारण ज़्यादा बीमारी बढ़ती है। यदि आप किसी चीज़ के कारण भयभीत हो रहे हैं या भय कर रहे हैं या वहम में पड़े हुए हैं, इससे भी ये बीमारी काफ़ी बढ़ती है। तो आप इस तरह से भी अपना बचाव कर सकते हैं। और दूसरा, खाली पेट की जो गैस वाली कैप्सूल या गोली आते हैं, आप चाहें तो वो ले करके इसका सेवन करके भी आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ नुस्खे हमने आपको बताए हैं। यदि आप इनसे फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप हमारी दवाइयों से फ़ायदा उठाएं, हम ये चाहते हैं। और आप हमें लाइक करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई शिकायत है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमें शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई आपका सुझाव है तो आप इन बीमारियों के संबंधी यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव दे सकते हैं। हम आपके शिकायत और सुझाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार।